सूरज स्लोली स्लोली ऊपर आया। जैसे जैसे सूरज की किरणें जंगल पर पड़ने लगीं, पूरा जंगल एक सुनहरी चमक से भर गया। यह एक नया दिन था, एक नई शुरुआत। बर्ड्स ने अपना सुरीला गाना शुरू कर दिया। उनकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। हर पेड़ की शाखा पर, हर पत्ते के बीच पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। जंगल में एक नया दिन आ गया था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं और हर कोने में रोशनी फैला रही थीं। यह एक जादुई दृश्य था। ट्रीज और प्लांट्स हरे भरे थे, हर पत्ता ताजगी से भरा हुआ था और हर फूल अपनी पूरी खूबसूरती में खिला हुआ था। यह जंगल की सुंदरता का प्रतीक था। रिवर शांत बह रही थी। उसकी धारा में एक मधुर संगीत था जो जंगल के बाकी आवाजों के साथ मिलकर एक अद्भुत समाह बना रहा था। यह नदी जंगल की जीवन रेखा थी। यह जंगल कोई आम जंगल नहीं था। इसमें एक रहस्यमयी आकर्षण था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। यह जंगल अपने आप में एक जादुई दुनिया थी। यह था मोगली का घर, एक छोटा सा घर जो पेड़ों के बीच बसा हुआ था। यह घर जंगल के दिल में था और यहाँ मोगली अपने दोस्तों के साथ रहता था। मोगली एक छोटा सा बच्चा जो जंगल के सारे एनिमल्स के साथ रहता था। वह उनके साथ खेलता, उनसे सीखता और उनके साथ अपने दिन बिताता। मोगली का जीवन जंगल में ही था और वह इस जंगल का हिस्सा था। मोगली पेड़ों पर चढ़ने में माहिर था। वह बिना किसी डर के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता और वहां से पूरे जंगल का नजारा देखता। यह उसकी पसंदीदा गतिविधियों में से एक थी। मोगली को नदी में तैरना भी बहुत पसंद था। वह नदी की ठंडी धाराओं में तैरता और पानी के साथ खेलता। यह उसके लिए एक आनंददायक अनुभव था। रात को मोगली और उसके एनिमल फ्रेंड्स कैंपफायर के आसपास बैठते। वे कहानियां सुनाते, गाने गाते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। यह उनके लिए एक खास समय होता था। जब चांदनी रात होती तो पूरा जंगल एक अलग ही रूप में दिखता। चांद की रोशनी में हर चीज चमकती और जंगल का हर कोना एक रहस्यमयी चमक से भर जाता। यह एक अद्भुत दृश्य था। और जब रात गहरी हो जाती तो मोगली अपने छोटे से घर में सो जाता। उसके चारों ओर जंगल की आवाजें होती और वह उन आवाजों के बीच शांति से सो जाता। यह था मोगली का जीवन जंगल में। मोगली बहुत ब्रेव और काइंड दिल वाला था। वो टाइगर, बेयर और मंकीज सबके साथ खेलता था। बघीरा एक ब्लैक पैंथर उसका प्रोटेक्टर था। बलू एक प्यारा सा बेयर उसका बेस्ट फ्रेंड था। मोगली जंगल के रूल्स अच्छे से जानता था और वो सभी एनिमल से बहुत प्यार करता था। एक दिन जंगल में अजीब सी विस्पर्स फैलने लगी। हर तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई बड़ा खतरा आने वाला हो। जानवरों के बीच बेचैनी बढ़ने लगी और हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। शेर खान, एक लंगड़ा और बहुत ही खतरनाक टाइगर, वापस आ गया था। सारे एनिमल्स डर गए। उसकी चमकती आंखें और डरावनी दहाड़ ने जंगल में खौफ फैला दिया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी नीयत बहुत ही खतरनाक थी। शेर खान सामसानी ह्यूमन से बहुत नफरत करता था। उसकी नफरत की वजह से जंगल के सभी जानवर भी ह्यूमन से डरने लगे थे। शेर खान का मानना था कि ह्यूमंस ने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की है और अब वो बदला लेना चाहता था। वो मोगली को हर्ट करना चाहता था। मोगली जो जंगल में पला बढ़ा था, अब शेर खान के निशाने पर था। शेर खान ने ठान लिया था कि वो मोगली को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। बघीरा और बलू बहुत वरीड हो गए। बघीरा जो एक समझदार और तेज पैंथर था और बलू जो एक प्यारा और मजेदार बेर था, दोनों ही मोगली को बहुत प्यार करते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शेर खान से मोगली को कैसे बचाया जाए। उन्हें मोगली की रक्षा करनी थी, किसी भी कीमत पर। बघीरा और बलू ने ठान लिया
कि वो शेर खान का सामना करेंगे और मोगली को किसी भी तरह से सुरक्षित रखेंगे। जंगल के बाकी जानवर भी उनके साथ आ गए और सबने मिलकर एक योजना बनाई। अब देखना यह था कि क्या वो शेर खान को रोक पाएंगे और मोगली को बचा पाएंगे। बघीरा और बलू ने मिलकर प्लान बनाया। वे मोगली को एक सेफ जगह पर ले जाएंगे, ह्यूमंस के विलेज में। मोगली बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। वो अपना जंगल, अपने फ्रेंड्स को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे समझना था कि डेंजर कितना बड़ा है। रास्ते में शेर खान ने उन पर हमला कर दिया। जंगल की घनी झाड़ियों के बीच से अचानक छलांग लगाते हुए उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। मोगली और उसके दोस्तों को इस हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने मोगली को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया था। मोगली ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, वह जाल में फंस गया। उसके चारों ओर की जमीन अचानक से धंस गई और वह नीचे गिर गया। मोगली डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने चारों ओर देखा और समझा कि उसे इस जाल से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत और चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक दृढ़ संकल्प भी था। बलू ने शेर खान से लोहा लिया। बलू ने अपनी पूरी ताकत से शेर खान पर हमला किया, उसके पंजों से बचते हुए। दोनों के बीच की लड़ाई बहुत ही भयंकर थी और जंगल के अन्य जानवर भी इस संघर्ष को देख रहे थे। बघीरा ने मोगली को बचाने का रास्ता खोजा। वह चुपचाप और सावधानी से जाल के पास पहुंचा और उसने देखा कि कैसे मोगली को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। उसकी चालाकी और धैर्य ने उसे इस मुश्किल घड़ी में भी शांत रखा। जंगल में बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। हर तरफ से जानवरों की आवाजें और संघर्ष की गूंज सुनाई दे रही थी। यह लड़ाई सिर्फ मोगली को बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि जंगल के सभी जानवरों की स्वतंत्रता के लिए थी। हर कोई अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ इस लड़ाई में शामिल था। जंगल के सारे एनिमल्स मोगली की हेल्प के लिए आ गए। एलिफेंट्स ने ट्रीज गिराकर शेर खान का रास्ता रोका। मंकीज ने ऊपर से पत्थर फेंके। मोगली को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। जंगल उसका परिवार था और वो सब एक साथ थे। आखिरकार शेर खान हार गया। वो जंगल से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मोगली और उसके फ्रेंड्स ने जीत हासिल की, लेकिन यह आसान नहीं था। बलू घायल हो गया था। मोगली को एहसास हुआ कि डेंजर हमेशा बना रहेगा और कभी-कभी बड़ी सैक्रिफाइस देनी पड़ती है। जंगल में फिर से पीस छा गई। एनिमल्स ने बलू का इलाज किया। मोगली ने महसूस किया कि उसे स्ट्रांग बनना होगा अपने फ्रेंड्स की रक्षा करने के लिए। उसने बघीरा से फाइट करना सीखा और बलू से समझदारी। जंगल उसका स्कूल था और एनिमल्स उसके टीचर। और भी बलू के पास साथी उबासी हा सीधी। मोगली ने जंगल से बहुत कुछ सीखा। उसने फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस समझी, करेज और यूनिटी की ताकत देखी। उसने यह भी सीखा कि डेंजर का सामना कैसे करना है। जंगल ने उसे जिंदगी का पाठ पढ़ाया जो उसे हमेशा याद रहेगा। मोगली जंगल का बेटा था। वो एनिमल्स के साथ हंसता, खेलता और बड़ा होता रहा। जंगल उसकी दुनिया थी और वो हमेशा के लिए इसका हिस्सा रहेगा। जंगल बुक की कहानी हमें याद दिलाती है कि नेचर हमारा घर है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए।